आज नया स्टार्ट करे के बाद श्वसन तंत्र पाचन तंत्र तो पूरा कंप्लीट हो गई बा। कल ढेर भी का हो बतावा कि अग्नाशय में कितना परसेंट जल पावल जाला सदाम भैया? अग्नाशय 98। पीत में लार में कुछ 99। पीत में ना, लार में खाली 99 या जठर में 99। जठर लार में 86% का 80 ना पीत 50 से बचा। पीत 50 86 हाँ 86 के बराबर है। तो हमने के पाचन तंत्र पढ़ लेते हैं पूरा कर रिवाइज भई रहे। चल कुछ ना बोले आज पढ़ेगा ओकरा आगे दृष्टि को लेके चलते हैं। ओकरा बाद श्वसन तंत्र हाँ दृष्टि को लेके चलते नहीं जैसे जैसे दिले बा वैसे वैसे लेके चलते हैं। जैसे उतक के बाद पहले रहे हो जी पाचन तंत्र के बाद श्वसन तंत्र तब ऐसे लिखते नहीं। अच्छा बॉडी में कौन पढ़ा रहे हो ना? हाँ बॉडी खाली बॉडी आप पाए रख रहे हैं सीकम कोलम रेक्टम। चलो हम बताओ जाके सीकम मनुष्य में सक्रिय रहेला कि निष्क्रिय जानवर में सक्रिय रहेला। सबसे बताओ कि बॉडी आपके कौन भाग में जल के अवशोषण होला? कोलन में। विटामिन बी के सेंट्रेशन कौन होला? कोलन में। इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा पुना एडीके क्या होता है? एडीके संचित रहता है किसमें? संचित रहता है किसमें? यकृत में। आज पढ़ना है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र का सांस मन लेवल छोड़ल माने वो तो छोटे छोटे बच्चा बॉडी आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कोई तो इकोलाई बैक्टीरिया है। चलो अब आवाज श्वसन ओकरे के रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देला। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र देखिए जाओ बहुत बिहार में ऐसा मतलब बम फाटो तो पता नहीं कितने सही लगा ये पढ़े के बाद पहला नंबर के एकरा में तो पहले का सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता ना तो ऑक्सीजन जाता O2 ये जाता कोशिका में पहुंचाता। ठीक बा कोशिका में पहुंच के एकरा बाद ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करी ऑक्सीकरण करी। ऑक्सीकरण मतलब क्या होला कि ऑक्सीजन के जोड़ना हाइड्रोजन के त्याग करना इलेक्ट्रॉन के त्याग करना ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण। इसके बाद तार निकले 6 CO2 + 6 H2O और प्लस ऊर्जा। मैंने श्वसन में पढ़े के बाकी श्वसन में पहला नंबर तो बहुत कुछ ले लेते बाद में भाभी आगे सबसे पहले तो सांस ले ली तो में ऑक्सीजन हो जाई ना जी तो जाई एक बाद कोशिका में पहुंची कोशिका में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण करी ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा प्राप्त हुई श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र श्वसन एक ऐसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक ऐसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचकर ग्लूकोजन का ऑक्सीकरण या ग्लूकोजन का तोड़ता है। इसके पश्चात ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। एक कहला श्वसन। श्वसन एक ऐसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या विघटन करता है। उसके पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं श्वसन। जैसे कि ग्लूकोज के क्या होला C6H12O6। अब एक बाद तू बंद कर टिप मेरे को बटन होई नीचे बा क्लिपवा के नीचे बा टिपलर बंद हो जाए। अभी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनी 6CO2 + 6 H2O प्लस जल तो बनिए गल। एक बाद 686 किलो कैलोरी ऊर्जा।
बंद हो गई। ये ना कहलानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक बा। हमनी के कोशिका में ऊर्जा के किस रूप में संचित रहता है? एटीपी। हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी के फुल फॉर्म क्या होला? सब याद है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक बा। श्वसन, और याद रखना चाहिए कार्बन। हाँ, श्वसन बा। श्वसन श्वसन कैसा ना देखो, श्वसन कैसा ना अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। और एक क्वेश्चन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जुड़ता है ना जी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक अपचयी, अपचयी बड़ा क्रम कल अपचयी होला, उपचयी होला, उपापचयी होला। तो एक बारे में बताओ तनी। अपचयी, अपचयी आज एक बारे में पढ़ लो। पहला नंबर रुका बताओ तनी, बताओ तनी तरह एक हेकरा बारे में बताओ तनी। हाई तो समझ लो, उष्मा क्षेत्र जो में उष्मा उत्पन्न, ऊर्जा उत्पन्न हो के उष्मा क्षेत्र का ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, जो देखते बड़ो इसको बोलते हैं कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है। एगो अपचयी के भी उदाहरण है। तो मेटाबोलिक, 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 मेटाबोलिक उपापचयी, उपापचयी, उपापचयी। मेटाबोलिक के कहला उपापचयी। एकरा अंतर्गत दू आवेला। एगो होला के कहला अपचयी, एकरा काटाबोलिक कहला, काटाबोलिक, अपचयी, अपचयी। एगो होला एनाबोलिक, एनाबोलिक, एकरा कहला उपचयी, उपचयी। एकरा में काटा माने का नाम बा? काटाबोलिक माने काट काट के छोट करता है, यानी ए बी चेंज हो जाई ए प्लस बी में। हाई वाला एनाबोलिक, एनाबोलिक मतलब एड, ए प्लस बी बन के ए बी हो जाई। यानी हेकर काटाबोलिक में आ जाए श्वसन, श्वसन आ जाई। ऐसे कि देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल के तोड़ता एक श्वसन तंत्र। एकरा में आ जाई, हेकरा में प्रकाश संश्लेषण आ जाई, प्रकाश संश्लेषण। काहे कि हई सब मिल के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिल के ग्लूकोज के निर्माण करला। ठीक बा। एकरा समझ ले, थोड़ा डिस्टर्ब होला कभी कभी, बुझाला ना कि अपचयी मारी कि उपचयी मारी कि क्या मारी। पहला मेटाबोलिक, मेटाबोलिक के उपापचयी, मेटाबोलिक, मेटाबोलिक कहला उपापचयी। मेटाबोलिक में दो गो, एगो काटाबोलिक, एगो एनाबोलिक। कटब यानी बोल के काट काट के करे के काटाबोलिक। एनाबोलिक मतलब एड करे के बा, एक एक जोड़ के। तो ओकरा के इंग्लिश में ज्यादा इंग्लिश में फोकस करे के पड़ी, काहे कि हई गड़बड़ हो सकता है भाई। काटाबोलिक एनाबोलिक में थोड़ा कम होई। तो काटाबोलिक, काटाबोलिक के अपचयी कहा जाला, एनाबोलिक के उपचयी कहा जाला। काटाबोलिक माने बढ़ के छोट छोट में तोड़ दो, एकरा बाद हई दोनों के जोड़ के एगो बड़ा बना दो। काटाबोलिक के में श्वसन आवेला और एनाबोलिक में प्रकाश संश्लेषण आवेला। तो अभी जे जो श्वसन के अंतर्गत तो पढ़िए लेला, हेकरा के लेला, हेकरा के ठीक बा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके इतना बनाता। अगर ये फिर हेकरा प्रकाश संश्लेषण के लेवा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, अगर उल्टा लेला प्रकाश के उपस्थिति में, समझ में आता है। श्वसन हो गए तो हेकरा के माने ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के तोड़ के ही बन गए। और फिर प्रकाश संश्लेषण हेकरा से हई प्राप्त होला, संयोजन होला। बस उतने समझे के रहोगे। अभी क्या बतैले हनी जौन बते श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में पहले हमने के सांस लिहल जे अंदर जाई तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाके कोशिका में ली, कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक बा। देख ले ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल के देखो परस्पर सामने कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक बा। हमने में कोशिका में ऊर्जा कौन रूप में संचित रहला? एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में संचित रहेला। अब श्वसन, श्वसन कैसन अभिक्रिया? तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उपापचयी ना अपचयी अभिक्रिया ना, उसमें क्षय ऑक्सीकरण अपचयी। तो एक बारे में
डिस्कस करके मेटाबॉलिक ले लो। मेटाबॉलिक उपचय एकरा के अंतर्गत दू गो होला, काटाबॉलिक एनाबॉलिक। काटाबॉलिक में माने बढ़ के छोट छोट में तोड़ता, इस श्वसन के में आ जी उदाहरण में। एकरा प्रकाश संश्लेषण में एनाबॉलिक का जो करके उपचय कहल जी। ठीक बात ना समझ में आई करके मिटावत नहीं। अब श्वसन, श्वसन जीव में दो प्रकार से होला। श्वसन जीव में क प्रकार से होला, दो प्रकार से। कौन कौन? एगो वायवीय एगो अवायवीय। एगो वायवीय होला एगो अवायवीय होला। तो वायवीय एगो वायवीय होला, वायवीय एगो होला अवायवीय। तब वायवीय बात ऐसा ही हो जाता कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में हाई हो गई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के उपस्थिति में वगैरह कहली। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का टोटना वायवीय श्वसन के अंतर्गत आई। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टोटना क्या हुई? अवायवीय श्वसन। एकरा में लगभग सब जीव आ जाए, लगभग सभी जीव। एकरा में आई ईस्ट, बैक्टीरिया, कभी कभी मांसपेशी में हमनी में बोला ना, दौड़े नहीं जाता ना मिल पाला तो क्या होता है। एकरा में लगभग O2 के उपस्थिति में सभी जीव आ जाला सन, अनुपस्थिति में ईस्ट, बैक्टीरिया और मांसपेशी में। एकरा बाद वायवीय श्वसन होला कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। कोशिका द्रव्य की इंग्लिश में क्या कहला? एक बार याद आता है कि हमारे प्रोटोप्लाज्म ना कहला, साइटोप्लाज्म। कभी कभी दे के साइटोप्लाज्म इंग्लिश दे देला, क्या कि हमारे से एक बार पूछले रहा ना कि कौना उपस्थित कौना चीज में होला, तो हम मरले रही प्रोटोप्लाज्म। तो गलती वही दिन से याद करवा कि कोशिका द्रव्य और एगो होला माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वायवीय श्वसन होला खाली कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना कहली वायवीय श्वसन के उदाहरण। इस लगभग सभी जीव में होला। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, ईस्ट, बैक्टीरिया और मांसपेशी याद कलो। एक बाद ई जोन होला पूछ देला कि वायवीय श्वसन कहाँ होला, तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में अवायवीय श्वसन केकरा में होला, तो कोशिका द्रव्य में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज का होला पूर्ण रूप से विखंडन हो जाला, विखंडन। एकरा में अपूर्ण विखंडन होला, अपूर्ण विखंडन। और एकरा में वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 एटीपी ऊर्जा बनी। 38 एटीपी। एकरा में कितना बने? 2 एटीपी टोटल। आई बताते ऊपर ऊपर गुलमल अंदर पड़े के बाद। एकरा बाद अंतिम उत्पाद के रूप में एकरा में बनेला अंतिम क्या बनला? ऊर्जा ना बनेला, जैसे 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ऊर्जा। अंतिम एकरा में बनेला इथाइल अल्कोहल। अंतिम रूप से ईस्ट बैक्टीरिया में, ईस्ट अब बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। ये अंतर बतैले, ठीक बा। कभी कभी मांसपेशी में जो देखो एकरा में अंतिम उत्पाद में लैक्टिक अम्ल बनेला। मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के सूत्र होला C363 होला ना, हाँ, C3H6O3। ये अंतिम उत्पाद बनेला मांसपेशी में। चलाओ बोलते जन समझे के बाद। पहला नंबर श्वसन दो प्रकार से होला। कौन कौन? एगो वायवीय एगो अवायवीय। वायवीय एगो अवायवीय। तो वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेला। अवायवीय हो गया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। इसमें लगभग सभी जीव आते हैं। और इसमें आता है ईस्ट और बैक्टीरिया, कभी कभी मांसपेशी में भी। अब ये वायवीय श्वसन किसमें होता है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया
अवायवीय शोषण केवल कोशिका द्रव्य में, इसमें पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। और ये अपूर्ण से विखंडन, मतलब पूरा विखंडन नहीं हो पाता है। इसमें अवायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। इसके बाद अंतिम उत्पाद जब क्रिया हो जाता है तो लास्ट में क्या बनता है, 6